आई और खिलौने लेकर मोना के घर के आहट तक पहुंच गई। पहले उसने बड़ा सा हाथ बनाया, ड्राइंग रूम बनाया, सोने का कमरा बनाया और फिर किचन। सब कुछ वैसा ही जैसा पिछले दिन उसने और नीलम ने बनाया था। एक कुत्ता भी घर की रखवाली पर तैनात कर दिया गया। रिंकू अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे समय का अंदाजा नहीं रहा। यहाँ तक कि उसे मोना के वहां आने की आहट तक नहीं मिली। जब मोना ने अपने घर का दरवाजा खोला तो देखा रिंकू उसके डॉल हाउस के पास कुछ कर रही है। ये देखकर मोना को आश्चर्य हुआ। उसका आश्चर्य तब और भी बढ़ गया जब उसने देखा कि रिंकू अपने खिलौने से उसका डॉल हाउस बना रही है। मोना सोचने लगी, उसे जब भी मौका मिलता है तब वो रिंकू के डॉल हाउस को तोड़ आती है। और एक रिंकू है जो अपने ही खिलौनों से उसका डॉल हाउस सजा रही है। अब मोना को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो नाहक की हर किसी से लड़ती रहती है। इसी बीच आहट पाकर रिंकू ने पीछे देखा। इससे पहले कि मोना कुछ कहते, रिंकू ने कहा, मोना मुझे माफ कर दो। दोपहर में मैंने तुम्हारा डॉल हाउस तोड़ दिया था। सा मैंने तुमसे बदला लेने की नीयत से किया था, पर तुम्हारा डॉल हाउस तोड़ने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ। दोपहर भर मैं सोचती रही कि अपने किए का पश्चाताप कैसे करूं। इसलिए मैं तुम्हारा डॉल हाउस फिर से बना रही थी। आशा है कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो जाओगी और मुझे माफ कर दोगी। मोना को रिंकू के शब्द भीतर तक चुभ रहे थे। उसने आज तक अपने किए पर पछतावा नहीं किया था, पर रिंकू का व्यवहार उसे मजबूर कर रहा था कि अपनी सब गलतियों को कबूल कर ले और रिंकू से माफी मांग ले। अतः उसने कहा, रिंकू मैं बहुत खराब लड़की हूं। मैं नाहक तुमसे लड़ती और तुम्हारे डॉल हाउस तोड़ती रहती हूं, पर अब मैं विश्वास दिलाती हूं कि ना कभी तुम्हारे डॉल हाउस तोड़ूंगी और ना ही तुमसे या किसी से लड़ूंगी। तुम मेरी सहेली बनोगी। रिंकू भला नहीं कैसे करती। उस दिन से दोनों में अटूट मित्रता होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई बुराई से जीत जाती है।